पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 फरवरी 1916 को। कब हुई थी? 9 फरवरी 1916 को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है? यानी राज्यपाल किसको किसको नियुक्त करता है? तो राज्य के अधिवक्ता को, महाधिवक्ता को, ठीक है, जो अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों को, ये भी करता है। राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन बी में बहुत लोग को आपत्ति है कि न्यायालय के न्यायाधीशों को क्या करता है कि हाँ, हम बताए थे कि जो थ्योरी वाला क्लास हुआ था कि डिस्ट्रिक्ट में जो न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो भी जज होते हैं उस सबका नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन हाई कोर्ट है, इसका जज का नियुक्ति करता है राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श पर, और सुप्रीम कोर्ट का भी कौन करता है? राष्ट्रपति। तो अगर ये अधीनस्थ न्यायालय बोले तो इसका राज्यपाल करता है, लेकिन हाई कोर्ट का नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ अधीनस्थ न्यायालय, इसलिए बी भी ऑप्शन सही है, यानी सब ऑप्शन, ऑल ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3, राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, परंतु अनुच्छेद 156 के अंतर्गत उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की कृपा पर निर्भर करता है। ये सही है, ये 5 साल के लिए होता है, लेकिन राष्ट्रपति जब चाहेगा उसको हटा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, राज्यपाल को महाभियोग की विधि से भी हटाया जा सकता है? तो नहीं, महाभियोग राज्यपाल पे नहीं लगता है, राष्ट्रपति पे लगता है, इसलिए गलत है, राज्यपाल महाभियोग नहीं लगता है। राज्यपाल का राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। हाँ, देश का प्रधान संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति, और राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होता है, तो ये भी सही है। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनयन कर सकता है। हाँ, ये करता था, लेकिन 25 जनवरी यानी 25 जनवरी 2020 के बाद ये नहीं कर सकेगा, क्योंकि 104 संविधान संशोधन हुआ, उसमें इस चीज़ को हटा दिया गया है। तो ये भी अब गलत हो गया, 2020 से पहले सही था, लेकिन अब ये गलत हो गया, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा? बी एंड डी। जो गलत पूछ रहा है इसमें कि गलत कौन है, तो बी एंड डी दोनों है। लेकिन 2020 से पहले ये क्वेश्चन अगर आया होगा तो सिर्फ उसका आंसर बी होता, लेकिन 2020 में जो ये 104वां संशोधन है उसे कारण ये हटा दिया गया है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम चलाया जाता है? तो आपको पता है राज्य में किसका? तो राज्यपाल के नाम चलाया जाता है, और देश में राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? 4 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य के राज्यपाल को उसकी पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? यानी राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है? तो राज्यपाल को तो क्या दिलाता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही दिलाता है। राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और राज्य में कौन दिलाएगा? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यपाल अपना इस्तीफा सौंपता है। तो राज्यपाल इस्तीफा किसको सौंपेगा? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 7, विधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की है? द्विसदनात्मक का मतलब हो गया, एक तो यहाँ पे क्या है, बिहार में विधानसभा है जिसमें एमएलए बैठता है, और एक है विधान परिषद। तो ये क्या हो गया? द्विसदन हो गया, या अपर सदन हो गया, या लोअर सदन हो गया। जैसे कि लोकसभा है, राज्यसभा, उसी तरह से बिहार में क्या है? विधानसभा और विधान परिषद, इसमें एमएलसी बैठता है। तो ये दोनों, ये विधान द्विसदनात्मक कैसे हुआ? बहुत सारा राज्य है जिसमें ओनली विधानसभा है, विधान परिषद नहीं होता है। तो बिहार में ये दोनों कैसे है? यानी संविधान में कौन सा प्रावधान के कारण होता है? तो अनुच्छेद 169 के तहत यहाँ पे द्विसदनात्मक है। तो ये द्विसदनात्मक का बात किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो 169 नंबर अनुच्छेद में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो राज्य के विधान परिषद सदस्यों की अवधि 6 ईयर का होती है। कितना? 6 ईयर का। और विधानसभा के यानी एमएलए का जो होता है वो कितने साल के लिए होता है? तो 5 ईयर का। लेकिन विधान परिषद का कितना होता है? 6 ईयर। लेकिन हर 2 साल में 1/3 भाग जो सदस्य होता है वो रिटायर हो जाता है। लेकिन इसका कार्यकाल कितने का होता है? 6 साल के लिए होता है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, किसका निर्णय होता है? तो ये धन विधेयक है या नहीं, ये होता है हमेशा राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष। अगर ये केंद्र में होगा तो लोकसभा के अध्यक्ष पे डिपेंड करेगा। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? बी। तो हमेशा धन विधेयक का मामला क्या करता है? लोकसभा के अध्यक्ष या विधानसभा के अध्यक्ष। तो राज्य की बात हो रहा है तो राज्य विधानसभा का अध्यक्ष होगा, लेकिन ये केंद्र में बात होगा तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा डिसाइड, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? यानी विधान परिषद को क्या समाप्त किया जा सकता है? तो हाँ, कर सकता है, लेकिन कौन करता है? तो संसद करता है। और आप जानते हैं कि संसद बोल दिए मतलब इसमें लोकसभा भी आ गया, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों को मिला के संसद बनता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिला के क्या बनता है? संसद बनता है। तो सिर्फ संसद कर सकते हैं, इसमें संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर नहीं, राज्यपाल की अनुशंसा की कोई ज़रूरत नहीं है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की अनुशंसा पर नहीं,
इसमें पूरे संसद का इन्वॉल्वमेंट होता है विधान परिषद को समाप्त करना है तो। लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति, तीनों का। इसलिए ऑप्शन 10 का बी हो। लोकसभा चुनाव 2019 में बिहार में कुल औसत मतदान कितना प्रतिशत हुआ था? अच्छा, लोकसभा का चुनाव 2019 में जो हुआ था वो क्वेश्चन पूछ दिया हुआ है कि बिहार में औसत मतदान कितना हुआ था? तो ये लगभग हुआ था 50.33% के करीब हुआ था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। तो राज्य के प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आप ये जानते होंगे पंचायती राज व्यवस्था में क्या है कि सबसे ऊपर क्या है? जिला परिषद, जिला परिषद के नीचे क्या है? पंचायत समिति, और पंचायत समिति के नीचे सबसे नीचे कौन सा है? तो ग्राम पंचायत, इसमें मुखिया का आता है, ठीक है, ग्राम पंचायत है। तो सबसे ऊपर कौन है? जिला परिषद, उसके नीचे पंचायत समिति, और सबसे नीचे क्या हो गया? ग्राम पंचायत। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या, सबसे नीचे स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा जो गांव स्तर पर होगा, सही है। मध्य स्तर पर पंचायत समिति की गठन किया जाएगा, ठीक है, जो ब्लॉक स्तर होता है। और सबसे उच्च स्तर यानी ऊपरी कौन सा है? तब क्या होता है? जिला परिषद। और तृतीय स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाएगा, तो ये भी सही है। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन डी हो गया सही, यानी सभी सही। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ? तो ये संशोधन ये एग्रीकल्चरल लैंड के कारण हुआ था, और कहाँ पे हुआ था? तो बिहार में हुआ था। पहला संशोधन कहाँ हुआ था? बिहार हुआ था, इसमें एग्रीकल्चरल लैंड से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जून 1968 को लागू किया गया, उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के राज्यपाल उस समय थे नित्यानंद कानूनगो। कौन थे? नित्यानंद कानूनगो के समय प्रथम लगा था। अभी तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लग गया, लास्ट बार 2005 में लगा था राष्ट्रपति शासन, ठीक है। तो ऑप्शन 15 का हो गया बी। क्वेश्चन, बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो आपको भी बताया था कितनी बार हुआ है? 8 बार। कब हुआ था लास्ट बार? तो 2005 के 8वां बार। और फर्स्ट बार कब हुआ था? तो 1968 में। कौन थे उस समय राज्यपाल? तो नित्यानंद कानूनगो, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया सी। बिहार में नगर निगम की कुल संख्या कितना है? तो कितना है? 12 है। पहला कौन था फर्स्ट नगर निगम? तो कौन था? पटना नगर निगम को फर्स्ट बनाया। पटना नगर निगम में कितना वार्ड है? तो 75 वार्ड है, 75 वार्ड है। तो 17 का बी। क्वेश्चन नंबर 18, पटना नगर निगम में वार्डों की संख्या कितनी है? तो क्या हो गया? 75, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितना है? तो यहाँ पे अनुमंडल कितना है? तो 101 अनुमंडल है। आपको हम बताए थे कि अनुमंडल क्या होता है? तो जिला से छोटा होता है। और कितना अनुमंडल है? 101 है। आप थ्योरी वाला क्लास किए होंगे तो आपको पता। बिहार का राष्ट्रीय पक्षी किसे घोषित किया गया है? तो क्या होगा? डी, गौरैया को, ऑप्शन डी हो। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार के वो मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक पद पर रहे हैं? तो एक चीज़ बताओ, दरोगा प्रसाद राय, चंद्रशेखर सिंह, सतीश प्रसाद सिंह, राम सुंदर दास। तो एक चीज़ बताओ, नीतीश कुमार कितना दिन रहे हैं? नीतीश कुमार रहे हैं कितना दिन? नीतीश कुमार रहे हैं 7 दिन तक, मिनिमम 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। अच्छा, उसके बाद में एक सतीश कुमार सिंह हैं, वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने थे, सीएम कार्यवाहक। ये पहला बिहार का कोई थे जो कार्यवाहक सीएम बने थे, कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने थे। और कितना दिन के लिए बने थे? तो लगभग 3 दिन के लिए बने थे, 3 या 4 दिन के लिए बने थे। 28 जनवरी को, 3 या 4 दिन समझ लो, 28 जनवरी को वो शपथ लिए और 1 फरवरी 1968 को ये त्यागपत्र मतलब ये हट गए। यानी सतीश प्रसाद सिंह कितने दिन के थे? 28 जनवरी से 1 फरवरी के लिए बने थे, लगभग 4 दिन हुआ शायद, इसको देख लीजिए। तो सतीश प्रसाद सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 22, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता और अर्हता क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए वो भारत का नागरिक हो, ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष, एज कितना होना चाहिए? 35 ईयर, और लाभ के किसी पद पर आसीन नहीं हो, ये भी सेन उपयुक्त सभी हो गया। अच्छा, मुखिया कितना साल पर बन सकते हैं? आप इलेक्शन देते हैं, 18 साल पर वोट डाल पाते हैं, 21 साल पर मुखिया बनते हैं, 25 साल पर आप एमएलए बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन 35 साल पर आप क्या करेंगे? आप 35 साल होने पर ही आप राज्यपाल बनते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 22 का डी हो। बिहार में जिलों की संख्या कितने हैं? तो कितना है जिलों की संख्या? 38 है। तो इसके लिए क्या हो गया? बी, 23 का बी। भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री कितने बार बने हैं? तो भोला कितने बार बने हैं? 3 बार। तो 24 का हो गया। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, प्रखंड का प्रधान कौन होता है? तो प्रखंड का प्रधान होता है
वीडियो ऑप्शन ए। बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितना है? तो लोकसभा सीटों की संख्या है कितना? 40, ऑप्शन ए 27 का ए हो गया ऑप्शन। तो इस तरह से लगभग कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन 27 थे। बहुत VVI है, इसको एक बार देख लीजिए और एक बार नहीं तो 2 बार, जितना बार हो सके इसको देख लीजिए और याद कर लीजिए।